अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अज़ीम और आप देख रहे हैं कोड विद अज़ीम। तो अब हम आ गए हैं सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस की तरफ जो हमारा स्टार्ट है। इससे पहले हमने अपनी 2 वीडियोस में देखा है कि आपके पास सॉफ्टवेयर क्या होता है और इसी तरह से हमारी जो दूसरी वीडियो थी उसमें हमने देखा क्वालिटी क्या होती है। क्योंकि हमने सॉफ्टवेयर की ही क्वालिटी को एश्योर करना है मींस दैट हमने उसकी यकीन दहानी करवानी है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो बिल्कुल बेहतरीन बनेगा। वो कैसे बनेगा उसके लिए हम क्या पढ़ते हैं सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस को। अगर आप एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं और वो बड़ा बेहतरीन अच्छी क्वालिटी वाला सॉफ्टवेयर बने तो इसके लिए क्या है आपको ये सब्जेक्ट लाजमी पढ़ना चाहिए। आपको ये चीज़ें समझनी चाहिए कि आपकी क्वालिटी कैसे एश्योर हो रही है, ठीक है ना। तो इसीलिए हमने इसको स्टार्ट किया है। तो आज के हमारे टॉपिक में बेसिकली इसका इंट्रोडक्शन है। उसमें हम देख रहे हैं कि हमारे पास सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस क्या है। तो यहाँ पर जो भी चीज़ लिखी हुई है वो आपके पास जिस तरह से लिखा हुआ ऑल प्लान्ड, ये आपके पास प्लान्ड एंड सिस्टमैटिक एक्टिविटीज़ होती हैं जो आपके पास क्वालिटी सिस्टम में क्या की जाती हैं, इम्प्लीमेंट की जाती हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो आपके पास जो गोल होता है एसक्यूए का वो क्या होता है, प्रोवाइड करना डाटा टू मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट को क्या करता है, डाटा प्रोवाइड कर देता है। जो डाटा आपका क्या होता है, इन्फॉर्म करता है अबाउट प्रोडक्ट क्वालिटी कि आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी तरह से आपने करनी है तो आप ये वाला काम उसमें लाजमी करते हैं। सिंपल वे में अगर हम सॉफ्टवेयर क्वालिटी की एश्योरेंस की डेफिनेशन करें तो आपके पास ये होगी, इसमें हम एश्योर करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को। और भी अगर सिंपल करूं तो हमारे पास ये हो जाएगा कि आपके पास एक सॉफ्टवेयर है, आपने एक अच्छा सॉफ्टवेयर बनाना है और आप अगले शख्स को कहेंगे इसकी मैं आपको यकीन दहानी करवाता हूँ कि मैं आपको अच्छा सॉफ्टवेयर बना कर दूंगा। यही आपकी क्या होती है सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। और वो कैसे बना कर देंगे उसके लिए आपको ये पढ़ना चाहिए ये वाला सब्जेक्ट। तो इसमें हम कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे, प्रोसेसेस करेंगे, जो भी सब कुछ करेंगे। या आप इस तरह से कह लें कि हमारे पास जो डिज़ाइन फेज़ है उसमें हम एक्टिविटी बना रहे हैं, उसमें हम प्रोसेस कर रहे हैं, वो सारा चीज़ जो हमने डिफरेंट प्रोसेस में की है उसको हम हर एक एक स्टेप को क्या करते हैं, एश्योर करते हैं हमारा ये स्टेप ठीक है, हमारी एक्टिविटी डायग्राम ठीक है, हमारी सीक्वेंस डायग्राम ठीक है, हमारी डीएफडी ठीक है। हम एक एक चीज़ को क्या करेंगे, एश्योर करेंगे हमारी यहाँ से इम्प्लीमेंटेशन ठीक है, हमारा ये कंपोनेंट ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। तो इसके लिए हम हमारा जो है वो सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस के लिए यहाँ पर ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। वो ये है, हमारे पास क्वालिटी एश्योरेंस देखें ये एक अम्ब्रेला एक्टिविटी है, आप इस तरह से कह सकते हैं। अम्ब्रेला एक्टिविटी का मतलब क्या है कि आपके पास जितने भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जहाँ हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो प्लानिंग फेज से लेकर मेंटेनेंस तक चल रही है, मींस दैट सॉफ्टवेयर आपने बनाना है तो आपको उसका प्लानिंग फेज जो होता है वो सबसे पहला फेज है। उसके बाद आप एनालिसिस करते हैं, फिर डिज़ाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग एंड देन आप क्या आ जाते हैं, एंड फेज पर आ जाते हैं जो है मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस करने तक हर स्टेप में एक चीज चलेगी, वो क्या होगी, क्वालिटी एश्योरेंस। मींस दैट आप क्वालिटी को एश्योर करेंगे फिर आगे जाएंगे, आप क्वालिटी को एश्योर करेंगे फिर आगे जाएंगे। तो ये प्रोसेस आप क्या करेंगे, हर फेज में करेंगे। अगर आप नीचे देखें तो क्वालिटी प्लानिंग जो है वो टेस्टिंग और मेंटेनेंस में नहीं हो रही है, ये सिर्फ आपके पास इन 4 फेजेस में हो रही है। इसी तरह से अगर आप एग्जीक्यूशन को देखें जिसमें वेरिफिकेशन और वैलिडेशन है तो ये भी सब स्टेप में हो रही है। चलें इनको एक एक करके देख लेते हैं। आपके पास प्लानिंग, एनालिसिस और ये सारे पॉइंट जो है वो क्या हैं। तो हमारे पास प्लानिंग क्या होती है, देखें आपने कोई भी सॉफ्टवेयर बनाना है तो उसका स्टार्ट होगा आपका, फॉर एग्जांपल आपने उसकी जो प्लानिंग करनी है। फॉर एग्जांपल आप सपोज कर लेते हैं आपने एक वॉलपेपर ऐप बनानी है, तो वॉलपेपर ऐप में आप क्या क्या फंक्शनलिटी दे सकते हैं, आप उसमें ऐड टू फेवरेट का फीचर्स दे सकते हैं, डाउनलोड का, शेयर का। तो आप उसकी स्ट्रेटजी बनाएंगे, फिर आप देखेंगे कि आप ये चीज़ें किस तरह से देंगे। तो ये चीज़ आपकी क्या होती है, प्लानिंग होती है। उसके बाद आपके पास दूसरा फेज आ जाता है एनालिसिस का। अब आपने जो प्लानिंग की है आप उस पर एनालिसिस करेंगे, क्या ये फीचर हो सकता है, या ये इस तरह से नहीं होगा तो ये किस तरह से होगा, क्या हम कर सकते हैं, उस उन चीज़ों के ऊपर आप एनालिसिस करने बैठ जाएंगे। उसके बाद आप डिज़ाइन बनाएंगे जिसमें आप डिफरेंट तरह की आप एसई में ये सब कुछ मत मीन्स दैट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आप ये सब कुछ करके आ गए हैं। आप क्या करके आ गए हैं, उसमें आपने डिज़ाइन कर लिया, आपने डीएफटी बनाई है, सीक्वेंस डायग्राम बनाई है, एक्टिविटी डायग्राम बनाई है। तो ये सारी चीज़ें जो आपने वहाँ पर बनाई है वो डिज़ाइन फेज़ था। उसके बाद आप आ गए डेवलपमेंट में। अब डेवलपमेंट फेज़ में आपके पास क्या हो रहा है, आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, मीन्स दैट आप कोड लिख रहे हैं, आप किसी भी लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट को, पाइथन को, आप कुछ भी कर रहे हैं, आप डेटा साइंस की तरफ जा रहे हैं या मोबाइल ऐप डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, आप इस चीज़ पर आ गए हैं। फिर
आपने जो कोड लिखा है आप उस कोड की इंस्पेक्शन कर रहे हैं और उसके साथ साथ आप एक और चीज़ कर रहे हैं, आप यूनिट टेस्टिंग कर रहे हैं। मींस दैट आप अपने छोटे छोटे कोड की क्या कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं। आपकी डेवलपमेंट हो गई, अब आप आगे टेस्टिंग फेज की तरफ। टेस्टिंग फेज में क्या हो रहा है, आप टेस्ट कर रहे हैं अपने पूरे सिस्टम को, इंटीग्रेशन टेस्टिंग कर रहे हैं आप पूरे सिस्टम की, वो आपका क्या कहलाता है, टेस्टिंग फेज। उसके बाद आपकी प्रोडक्ट क्या हो जाती है, बन जाती है, उसको आप डिप्लॉय कर देते हैं। मींस दैट अब वो जिस जगह की होती है उस जगह पर आप उसको भेज देते हैं। यहाँ पर एक की पॉइंट लिखा हुआ है नॉन फंक्शनल टेस्टिंग क्या होती है। तो नॉन फंक्शनल टेस्टिंग आपके पास क्या होती है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में सिस्टम फॉर इट्स नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट के लिए। तो नॉन फंक्शनल टेस्टिंग जो होती है वो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के लिए ही होती है। उसके बाद हमारे पास है सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस में आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो यहाँ पर 5 चीज़ें लिखी हुई हैं, ये 5 चीज़ें सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस में होती हैं। ये आपने यहाँ पर जस्ट याद रखनी है, लेकिन नेक्स्ट में हम इनको पढ़ेंगे एक एक करके। पहले नंबर पे आपके पास क्वालिटी मैनेजमेंट अप्रोच होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे आपके पास फॉर्मल टेक्निकल रिव्यूज़, ये आपका पूरा पूरा टॉपिक्स हैं, इनको हम एक एक टॉपिक्स में देखेंगे। आपके पास मल्टी टेस्टिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए। मल्टी टेस्टिंग स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए ये भी हम देखेंगे, लेकिन आपने यहाँ पर ये पॉइंट याद रखने हैं। इफेक्टिव सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी आपके पास क्या होनी चाहिए। एंड लास्ट पॉइंट क्या है, मेजरमेंट एंड रिपोर्टिंग मैकेनिज्म होना चाहिए। तो एट द एंड ऑफ स्लाइड, टेक रेस्ट एंड एंजॉय योर लाइफ। नहीं नहीं, अभी तो हमने सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस को स्टार्ट किया है, ये तो अभी बहुत होने वाला है, तो देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा।